2024 का चुनौती है और उस चुनौती को हम लोग संयुक्त रूप से लड़ेंगे। के लिए जीविका का जो स्वयं सहायता समूह है उसको बना के उन्होंने 1,30,00,000 महिलाओं को बिहार में जोड़ा और नीतीश कुमार जी के इस काम को देखकर भारत सरकार ने उसका नाम आजीविका रख दिया। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष की एक बार फिर से जिम्मेदारी ललन सिंह को दी गई और जैसे ही उन्हें जिम्मेदारी दी गई उसके बाद वो एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी पर भड़क उठे और सीधे तौर पर कहा कि बीजेपी जो केंद्र में है उसने हर जो संस्था है उस पर अपना कब्जा जमा लिया है और नीतीश कुमार के कामों को एडॉप्ट करके वो अपनी वाहवाही लूट रही है। क्या कुछ कहना है जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह, पहले आप वो सुने। बड़ी जिम्मेदारी दी गई है तो उस जिम्मेदारी का निर्वहन करना है और उसका निर्वहन पूरी ईमानदारी से किया जाएगा, पूरी निष्ठा से किया जाएगा। 24 और 25 की लड़ाई भी है, बीजेपी कह रही है कि कोई विकल्प तो संगठन छोड़िए ना, भारतीय जनता पार्टी तो कोई कभी कहेगी देश को अधिनायकवाद की तरफ भारतीय जनता पार्टी ले जा रही है। आज सारी संस्थाओं पर भारतीय जनता पार्टी ने उसका दुरुपयोग करना शुरू किया है, उस पर कब्जा जमा के उसका मिसयूज कर रही है और जो मुख्य मुद्दे हैं राष्ट्र के उससे ध्यान हटाकर भटकाकर धार्मिक उन्माद फैलाने का कोशिश कर रही है। देश अधिनायकवाद की तरफ जा रहा है। 2024 का चुनौती है और उस चुनौती को हम लोग संयुक्त रूप से लड़ेंगे। नीतीश कुमार जी ने एक मॉडल कायम किया है। भाई नीतीश कुमार जी ने जीविका किसने चलाया? महिला सशक्तिकरण के लिए जीविका का जो स्वयं सहायता समूह है उसको बना के उन्होंने 1,30,00,000 महिलाओं को बिहार में जोड़ा और नीतीश कुमार जी के इस काम को देखकर भारत सरकार ने उसका नाम आजीविका रख दिया। माने हमारे जीविका को वो आजीविका बना रहे हैं। तो नीतीश कुमार जी तो वो मॉडल हैं जिन्होंने इस देश में काम का मॉडल स्थापित किया। हर घर बिजली पहुंचाना, ये किसका काम शुरू किया हुआ है? ये नीतीश कुमार जी ने 2015 में शुरू किया। भारत सरकार ने उसको 2017 में देखने के बाद कि ये बहुत अच्छा काम है उसको देश भर की में योजना लागू किया। हर घर नल का जल योजना नीतीश कुमार जी ने 2015 में लागू किया। भारत सरकार ने 2019 में उसको एडॉप्ट किया ये कहते हुए कि बहुत अच्छी योजना है और उसका नाम दे दिया जल जीवन हरियाली, जल जीवन मिशन। हरियाली तो नीतीश कुमार जी का है जो पर्यावरण के खिलाफ है, तो जल जीवन मिशन उन्होंने नाम दिया। तो ये काम तो नीतीश कुमार जी जो काम करते हैं उसको भारत सरकार अडॉप्ट करती है, तो नीतीश कुमार जी के काम को अडॉप्ट करती है ना। भारत सरकार के कौन काम को हम लोगों ने अडॉप्ट किया? कोई काम किया है क्या उन लोगों ने? भाई 8 साल हो गया, 8 साल में कोई काम किया हो तो वो बताएं। तो यही तो हम लोग सवाल पूछ रहे हैं। हम लोग तो हर चीज का जवाब देने के लिए तैयार है। नीतीश जी ने हर गांव में हर घर में बिजली पहुंचा दिया। मोदी अति पिछड़ा कहाँ है? गुजरात अरे गुजरात में कोई अति पिछड़ा है क्या? अरे गुजरात में पिछड़ा वर्ग है और जो जिस समाज से नरेंद्र मोदी जी आते हैं उस समाज को पिछड़ा वर्ग में शामिल किसने किया? नरेंद्र मोदी जी जब गुजरात के मुख्यमंत्री बने तो अब अपने समाज को उन्होंने पिछड़ा वर्ग में शामिल किया, तो वो कहां से हो गए? सुशील मोदी जी कुछ व्याकुलता में कुछ पाने के लिए कुछ बोलते रहते हैं, उन पर हम लोग को कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करनी है, इसलिए कि उनकी व्याकुलता हम लोग को मालूम है। हम लोग की शुभकामना है कि इसी तरह वो कुछ बोलते रहे, शायद उनको कुछ मिल जाए जिसकी संभावना। सीधे तौर पर ललन सिंह ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी कभी कोई काम नहीं करती, काम हम करते हैं और वो उन कामों को अडॉप्ट कर अपना नाम देती है। बस यही काम बच गया है भारतीय जनता पार्टी का और आगामी चुनाव में उन्हें उखाड़ फेंकने की तैयारी हम कर रहे हैं। यानी कि अब 2024 की मिशन जो है वो अब तैयार हो गई है। मिशन महागठबंधन जो है वो तैयार हो रही है। कहीं ना कहीं अब 2024 में भारतीय जनता पार्टी को अकेला छोड़कर सभी पार्टियां एक साथ होकर बीजेपी को उखाड़ फेंकने की तैयारी कर रही हैं और इसी को लेकर जदयू
प्रदेश कार्यालय में कल देर रात तक महामंथन हुआ और आज भी पटना के एसके मेमोरियल हॉल में खुला अधिवेशन होगा। उसमें भी इन तमाम बातों पर मंथन होगा कि 2024 में किस तरीके से जदयू बेहतर तरीके से उभरे और कमल को कीचड़ में डुबाकर तीर जो है वो अपना निशाना साधे। अब तीर का निशाना है मिशन 2024। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहे द एसडी न्यूज के साथ और देखते रहे द एसडी न्यूज।